दोस्तों, अगर हमने पुनेम की बात की और इस पुनेम के लिए अगर हमने ये सोचा कि ये कौन सिखा रहा है, अगर यहाँ के ट्राइबल लोगों को सृष्टि के सारे रहस्य पता है तो कैसे पता है? वो कौन सा आदमी था जिसने इस रहस्य को बाहर निकाला? अगर ये बात हमें जानना पड़ेगा और जानने की हम कोशिश करेंगे, तब हमें आना पड़ेगा सृष्टि के पास, प्रकृति के पास। एक प्रकृति का अंग है यह पेड़ पौधे, और यह पेड़ पौधे इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे पशु पक्षियों की किलबिलाट आपको नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। वो किलबिलाट कुछ ना कुछ कह रही है। उदाहरण के तौर पर यह पेड़ ले लो, यह साग का पेड़ है। साग क्या होता है? 4 सगाओं का मंडा होता है, और यह 4 सगाओं के शादी में इसको लगाया जाता है। जो सगे संबंधी है वो उसको लाते हैं, और इस पेड़ की बहुत पूजा होती है। तो इसका एक विज्ञान आपको मैं थोड़ा सा समझ दूं। अभी आप देखिए, पूरा पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ को एक भी पत्ता नहीं है, यानी क्या हुआ कि इसके पत्ते झड़ गए हैं। यह एक ऐसा मौसम है जहाँ पे पत्ते झड़ जाते हैं, और अभी इसके नए पत्ते आने की शुरुआत होगी, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये चैत्र महीने में बना रहा हूँ। चैत्र महीने का पहला दिन है, और यहाँ से कोइतुरों का साल शुरू होता है। और यह साल क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये पेड़ है, साग का पेड़ है। तो जैसे एक टाइम में जैसे बरसात होती है, बरसात के बाद आपको ठंड लगती है, वो भी एक मौसम होता है। तो उस मौसम में इस पेड़ को हरे भरे पत्ते होते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है धूपकाले में कि इसको एक भी पत्ता नहीं दिखता। इंसान की जिंदगी भी वैसे है। कोई भी आनंद, कोई भी आपकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। यानी एक बात क्लियर है कि इंसान के जिंदगी में सुख और दुख, उतार चढ़ाव आते हैं, और ये पेड़ भी हमें यही संदेश देता है कि इंसान के लाइफ में अभी ये खड़ा है, मरा नहीं है। कोई लोग कहेंगे कि ये मर गया, बिल्कुल मरा नहीं है। ये अपनी सुप्त अवस्था में है। ये राह देख रहा है कि कब मुझे नया अंकुर आएगा, कब मैं नए पत्तों के साथ खिलखिलाऊंगा। और इंसान को भी वैसे ही करना है कि अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते हैं, सिर्फ उसको संयमी बनना है और इंतजार करना है उस वक्त का जो वक्त आपको बदल सकता है। दोस्तों देखिए, मुंदशूल सर्री की मैं बात करता हूँ, कोया पुनेम की बात करता हूँ, जो शंभू शेख ने दिया है। आपको क्या लगता है कि शंभू शेख को कहां से मिला? त्रिशूल ही क्यों? 4 शूल क्यों नहीं दिए? 5 शूल क्यों नहीं दिए? 3 ही शूल क्यों दिए? तो इसका जवाब है, प्रकृति की शुरुआत 3 शूल से होती है। मैं हूं तो मैं अभी जवानी में हूं, तो 3 चरण में हूं मैं। एक बचपन, दूसरा जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। इंसान भी 3 शूलों को इंगित करता है, तो सृष्टि भी 3 शूलों को इंगित करती है। आपके ऋतुमान में अगर हम देखेंगे, बरसात, धूपकाला और ठंडी, यानी जो मौसम है वो 3 प्रकार के हैं। इंसान भी 3 प्रकार से सोचता है। और प्रकृति की शुरुआत कैसी है? जैसे आप किसी खेत में एक दाना बोते हो, और 3-4 दिन बाद उसको जाके देखते हो, तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, मुंद शूल सर्री। पहले एक बीज का आएगा, उसके बाद एक 3 प्रकार को आपको दिखेगा। किसी पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते कैसे होते हैं? वो भी इस लॉ के साथ चलते हैं, मुंद शूल सर्री। उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक छोटा सा पेड़ है। देखिए, इस पेड़ की बनावट हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोई जन्म होता है, नया जन्म होता है, अभी चैत्र महीना है, इसको आना शुरू हो गया है। देखिए, क्लोज से देखिए, मुंद शूल सर्री। अगर हम इसको हटा देंगे और इसी टहनी को फोकस करेंगे, तो ये भी 3 है। अगर बड़े वालों में देखें तो वो 3-3 के लॉ से आगे आ रहे। देखिए, 3-3 के लॉ से आगे आ रहे। यानी ये बात तो समझ सकते हैं कि ये मुंदशूल सर्री जो लिया गया है हमारे पुरखाओं के बदौलत, वो सभी प्रकृति से समझा गया है। मेडिटेशन का प्रकार भी वही है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इसने आविष्कार किया, कोई बाबा वाबा आता है टीवी पे आपको मेडिटेशन सिखाता है। क्या वो सही मेडिटेशन है? और क्या मेडिटेशन का जो अर्थ है वो उतना ही है? नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है, पहले स्टेप होती है शारीरिक, जो आपको शारीरिक अंगों को विकसित करना है, उसको समझना है। दूसरी होती है मानसिक, जिसमें मानसिक में आता है लोभ, मत्सर, माया, ये जो सभी बातें हैं, इसको छोड़ के कुछ अलग पाना है। और तीसरी स्टेप आती है बौद्धिक।
उस बौद्धिक स्टेप में आप मोदवेरची के लेवल तक पहुंचते हो। इसे कहते हैं कोया पुनेम। और ये आज यहाँ पे नहीं तो हर बातों में आपको मुनसुलसर्री दिखाया जाएगा। आप ताड़ के पत्ते ले लो, आप हर बात को ले लो, मुनसुलसर्री वहां पे नजर आएगा। हम क्या है, ये देखिए, ये मेरा सर मस्तिष्क, और आपको जैसेवा का सिंबल भी इसी तरह से नजर आएगा। ये 2 हाथ और ये मेरा शरीर, हो गया मुंदसुलसर्री। तो ये जो बात है ये पुरखाओं ने इतने बारीकी से ली। जैसे कोई आपने देखा होगा किसी सीरियल में ध्यान लगाते हैं ऋषि मुनि ध्यान लगाते, जैसे कि तथागत गौतम बुद्धा की हम बात करेंगे, उनकी मुद्रा की बात करेंगे, तो वो जब ऐसे बैठते हैं तब ट्रायंगल बनता है, एक त्रिकोण बनता है, 1 2 3, ये ट्रायंगल बनता है। और ये मुंदशूलसर्री की निशानी है। अगर पहले स्टेप से चलेंगे, हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो यहाँ पे पहली स्टेप है शारीरिक, दूसरी है मानसिक और तीसरी है बौद्धिक। और इसी के बीच में बाकी धर्मों ने कोई 7 स्टेप लगा दी है। कोई कहता है कुंडलिनी जागरण होता है, अमका होता है, डमका होता है। ये मेडिटेशन का शुरुआत जो है वो ट्राइबल के साथ हुआ है। ट्राइबल ने इसका खोज किया है और वो ये मेडिटेशन की शुरुआत करते, वो भी ट्रायंगुलर में ध्यान केंद्रित करते। और मेरे ख्याल से, मुझे तो कोई किताब में नहीं दिखा, लेकिन किसी नदी के किनारे एक बगुला होता है, उसे मराठी में बगुला कहते हैं, जो आसमान में उड़ता है और मछलियों को खाता है। तो उसकी स्टाइल देखिए आप, वो किसी नदी के किनारे खड़ा रहता है, एक पैर उठा के वो खड़ा रहेगा, ध्यान लगाएगा, और ध्यान लगा के बाद पानी में एक ही बार वार करेगा, लेकिन वो मछली को पकड़ लेगा। हमारे पुरखाओं ने इससे क्या सीखा कि अगर आप एकाग्र रहते हो, एक ही दिशा में सतत विचार करते हो और उस ध्येय को पाने की कोशिश करते हो, तो आपको ध्येय निश्चित ही मिल जाएगा। और जो मेडिटेशन है, जो कॉन्सेप्ट आप वहां पे एकाग्रता लगाते हो, वो यही यहाँ से आविष्कार हुआ। इसलिए कोया पुनेम कभी भी खत्म नहीं होता। पुरखाओं ने क्या बताया है, प्रकृति से, पेड़ों से, जंगलों से सीखो, समझो प्रकृति क्या कहती है, और इस प्रकृति को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। हो गया, जो सत्य है वो पुनेम है। और इसलिए बाकी लोगों को धर्म ग्रंथों में अपने नियम बनाने पड़े, हमें क्यों नहीं पड़े? क्योंकि हम इसके साथ चलते हैं। प्रकृति जैसे चलती है, जैसे करवट लेती है, हमारी जिंदगी भी उतनी ही करवट लेती जाती है। और दोस्तों, यही है कोया पुनेम। मैं कन्नाका हूं, और कन्नाका का अर्थ यही होता है कि मधुमक्खी। और मधुमक्खी का काम क्या है? मधुमक्खी का ये काम है कि वो एक संगठित रहते हैं, वो कभी बिछड़ते नहीं है, एक संगठित रहते हैं, एक अपना घर बनाते हैं, वहां पे शहद बनाते हैं, और कोई उसके शहद को चुराने आए तो उस पर मिलजुल के हमला भी करते हैं। इसलिए मधुमक्खी का छत्ता तो कोई भी देख लेता है, लेकिन हर कोई उस छत्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं करता या हिम्मत नहीं करता। हमारा समाज भी ऐसे ही कगार पर है कि आज हमें मधुमक्खियों जैसा एक होना पड़ेगा। अपने विचार, आचार सब एक जगह लाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा बाकी समाजों कि हम भी ताकतवर हैं। मधुमक्खी के छत्ते से हम ये बात सीख सकते हैं। जैसे कि ये पेड़ देख रहे हो, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ये जंगल ही है, तो इस पेड़ की जड़ इस दिशा में है। आपको क्या लगता है ये जड़ यहाँ तक ही होगी? नहीं होगी। ये सभी पेड़ खड़े हैं तो इनकी जड़ें आपस में मिली है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये सभी पेड़ खड़े हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो आपस में मिली है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्शन में है। पूरा जंगल एक दूसरे से कनेक्शन में है। और ये पेड़ जब खड़े हैं तो हमारे पुरखाओं जब कोई ध्यान लगाते थे, कोई पेड़ के नीचे बैठते थे, तथागत गौतम बुद्धा या हमारे कल्चर के जो गोंडियन लोग हैं, बस्तर में आप देखिए, जब पेड़ की पूजा होती है तब ऐसे आलिंगन दिया जाता है, पेड़ को ध्यान लगाया जाता है। और आप देखिए, इस पेड़ को अगर मैं साथ में रखकर ध्यान लगा रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ चिंतन कर रहा हूँ, कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पेड़ क्या कर रहा है? ये पेड़ जड़ों से बाकी पेड़ों से कनेक्टेड है, यानी अपनी गंडोदाई यानी धरती दाई से कनेक्टेड है। और पेड़ के पत्ते ऊपर से सूरज की रोशनी खींचते हैं, हवा खींचते हैं, यानी पंचभूतों की सभी ताकत इस एंटेना में आ गई। और इस एंटेना को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिल पाएगा, समझ पाऊंगा, मैं इसको कनेक्ट होता हूं मैं। और इसलिए गोंडियन लोग हो, सरना लोग हो, कोई भी लोग हो,
उनके जो पेन होते हैं, भगवान होते हैं, वो इसके नीचे मिलते हैं जड़ों के साथ। एक गौतम बुद्धा की ऐसे बहुत सारी मूर्तियां पाई गई जिन्होंने ऐसे जड़ को हाथ लगा के रखा है। हमारे कोया पुनेमी लोग तो करते ही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये पेड़ के पास क्यों चले जाते हैं, उठ के पेड़ के ही पास क्यों जाते। तो यह कारण है कि हम जिसको ध्यान लगाते हैं वो प्रकृति है, इसको समझना है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सारा पता है, मुझे इसका 0.1 भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश तो जारी है। और पुनेम यही कहता है आपको कि समझो, सीखो और आने वाले पीढ़ी को समझाओ। तो इसलिए यह जो पुनेम है, यह जो पेड़े है, कुछ ना कुछ आपसे बात करती है। जैसे कि तोते का गुड्डा हो गया, हमने देखा और मैं वीडियो के द्वारा वहाँ पे दिखाऊंगा भी। तोते का गुड्डा बराबर ऊपर है, वो वहाँ पे रहता है, लेकिन उस तोते के गुड्डे की वजह से उस पेड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सृष्टि एक दूसरे को सिखाती है, समझना है। वो स्ट्रगल कर रहा है, इस धरती पे ये पत्ते भी स्ट्रगल करते हैं। एक काल था कि यहाँ हरा था, झाड़ के साथ कनेक्टेड था, लेकिन एक काल है कि ये गिर गया। इसका मतलब ये है कि हमारा भी एक वक्त आएगा और हम भी ऐसे ही छूटते जाएंगे। और इसलिए इंसान ने, हमारे ट्राइबल लोगों ने नियम बनाए, और वो नियम प्रकृति के साथ है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ हम प्रकृति के साथ है, प्रकृति के साथ है। कैसे साथ है? तो ऐसे साथ है कि हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो पुनेम बताने की कोशिश की है, मुझे पता नहीं है मैंने कितने % उसको अच्छी तरह से बताया है, लेकिन कोशिश तो की है कि समझने की कोशिश करो। यहाँ पे समानतावाद अप्लाई करो। पुनेम के साथ अगर आपको सृष्टि समझनी है तो समानतावाद अप्लाई करो। कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं। अगर जीव कोई भी यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो जिंदा रह पाता है। यह लॉ इंसान के साथ सभी प्राणियों में लागू होता है। तो दोस्तों, यही हमारे पुरखाओं ने सीखा और सीखने की कोशिश की, हमें भी वही करनी चाहिए। प्रकृति के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी मैं गाँव में आता हूँ तब ये मेरे सगे संबंधी है, कुड़मे थे, कोवे, गेड़ाम, मैं कन्ना के, सोयाम, हम सभी लोग हैं। ये और मैं 5 सगा के हैं, ये 6 सगा के हैं, 4 सगा के हैं, ये भी 6 सगा के हैं। तो हम जब मिलते हैं दोस्त लोग तो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जो शॉर्ट फिल्म है आपने देखा, आदिवासी और नक्सलवाद, उसका तीसरा पार्ट जल्दी लाएंगे। अभी बच्चे भी काम में है और मैं भी हमेशा बिजी रहता हूँ, तो ये हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर में ये शॉर्ट फिल्म हम आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये वीडियो ऐसे ही था, जब मैं गांव में आता हूँ तब ऐसे ही मेरे साथ मैं सृष्टि में चला आता हूँ दोस्तों को लेकर, और कुछ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, सभी लोग। तो आपको भी बताना है कि आप भी समझे। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।